पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा था, हमारा है और हम उसे लेकर के रहेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है, रहेगा। क्या इस देश में ऐसे लोग नहीं जी रहे हैं? जब पाकिस्तान जीतता है तो पटाखे चलाते हैं, मिठाई बांटते हैं। उनके लिए क्या कहोगे? उनके यहां एक कैमरा लेके जाके वीडियो लोगे जाके कि क्यों पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं? भारत में एफआईआर दर्ज होती है ऐसे लोगों के खिलाफ जो भारत में रहते हैं, भारत में खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, शादी करते हैं, व्यापार करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, मकान बनाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, संसद भवन में आते हैं, विधानसभा में आते हैं, लेकिन राष्ट्रगान नहीं गाना चाहते, वंदे मातरम नहीं कहना चाहते, हिंदुस्तान की जय नहीं कहना चाहते। कहना चाहते हैं भारत माता के टुकड़े होंगे, टुकड़े 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 होंगे। वो कहना चाहते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। पत्थर से न मारो मेरे दीवाने को, सीमा ने प्यार किया है, प्यार करने वाले कभी डरते नहीं। सचिन को हर समय वहां से वहां पकड़ के रखे रहती है। कुछ लोग सचिन को अम्पू बता रहे हैं, कोई जम्पू बता रहा है, कोई कुछ भी बोले जा रहा है। और पति की पहली चीज देखी जाती है क्या? मर्दानगी। पहली चीज देखी जाती है वो मर्दानगी, उसकी सही है। दूसरी उसकी सूरत, तीसरी उसकी सीरत। नहीं तो बड़े बड़े महलों पे से आपने देखा है उनकी रानियां किस किस के साथ चली जाती हैं? ड्राइवर, महामंत्री, घुड़सवारी करने वाले घोड़े के, उनके साथ चली जाती हैं। बड़े बड़े अधिकारियों की पत्नियां अपने उनके साथ चली जाती हैं, छोड़ जाती हैं। इसका मतलब कहीं न कहीं जो पारिवारिक जोड़ने का साधन है वो कुछ और है। ये सूरत इस तरह उनके अपने जो बोल रहे हैं, ऐसा मैं बोलने वालों की नहीं, बोल रहे हैं वो, उनको अपनी स्वतंत्रता है। वो क्यों बोल रहे हैं? उनके अपने अनुभव कटु रहे होंगे, उनकी अपनी निजी जिंदगी ऐसी रही होगी कि पति ऐसा मिल गया होगा, अब वो क्या करती होंगी, क्या नहीं करती होंगी, वो परेशान रही होंगी, बहुत दुखी रही होंगी, पीड़ा होगी, उनका दर्द, अपना दर्द निकल गया और वो सीमा की तरफ से बन के बोली, अरे बेचारी का क्या होगा, मेरे साथ ऐसा होता था तो इसके साथ ही। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका HCN न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नीतीश पाठक। पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई सीमा हैदर अब भारत के आज़ादी का जश्न मना रही है। तिरंगे में लिपटकर सीमा हैदर हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रही है। यहां तक कि बच्चे भी हिंदुस्तान जिंदाबाद और साथ साथ योगी मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो वहीं सीमा हैदर को कहीं फिल्म का ऑफर तो कहीं नौकरी की पेशकश भी की जा रही है। यही पूरा मामला समझेंगे आज। मेरे साथ खास बात करने के लिए सीमा हैदर के वकील डॉक्टर AP सिंह हैं। लेकिन आपको यह भी बता दें कि कुछ लोग तो सीमा हैदर के टिकट भी काट चुके हैं पाकिस्तान भेजने के लिए। पूरे मामले को समझेंगे। सर, आप सीमा सचिन के घर गए थे रबुपुरा में, पूरे तरीके से सीमा हैदर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही थी। क्या कुछ हुआ? आज़ादी के मौके पर स्वतंत्रता दिवस है, इस मौके पर सीमा हैदर क्या की? सीमा मीना, सचिन मीना के घर, घर घर हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा अभियान के तहत कार्यक्रम था। ध्वजारोहण हुआ, राष्ट्रगान हुआ, वंदे मातरम हुई, भारत माता की जय हुई, देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के जयकारे लगे। मेरी माटी, मेरा गांव, मेरा देश के नारे लगे। सबने देखे, पूरी दुनिया में देखे। हमने मैसेज दिया। तुलसी का पौधा जो हमारी भक्ति, श्रद्धा, आस्था का प्रतीक है, जो हमारे स्वास्थ्य का प्रतीक है, जो हमारी रीति नीति पद्धति का प्रतीक है, उसका पौधारोपण किया गया, पूजा की गई। ये सब चीज़ें तो हमारी धार्मिक है। तिरंगा कपड़े नहीं पहने हैं उसने, सिर्फ तिरंगा चुनरी नहीं डाली है अपनी इज्जत और मान मर्यादा और सम्मान को ढकने के लिए। तिरंगा के साथ वो जी रही है, तिरंगा के साथ जिएगी, तिरंगा के साथ मरेगी और तिरंगा के साथ बच्चों के साथ भारत में रहेगी। वकील साहब, जिस वतन में वो जन्म ली, पाकिस्तान में, जिस वतन में जन्म ली, जिस वतन में शादी किया, निकाह किया, 4 बच्चे हुए, माँ बाप हुए वहाँ से, उस वतन को हिंदुस्तान में आकर मुर्दाबाद के नारे लगा रही है। और आपको विश्वास हो गया कि पाकिस्तान मुर्दाबाद या हिंदुस्तान जिंदाबाद करने से सीमा दूध की धुली होगी, या पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने से सीमा हैदर को नागरिकता मिल जाएगी। क्या इस देश में
ऐसे लोग नहीं जी रहे हैं। जब पाकिस्तान जीतता है तो पटाखे चलाते हैं, मिठाई बांटते हैं। उनके लिए क्या कहोगे? उनके यहां एक कैमरा लेके जाके वीडियो लोगे जाके कि क्यों पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं? भारत में एफआईआर दर्ज होती है ऐसे लोगों के खिलाफ जो भारत में रहते हैं, भारत में खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, शादी करते हैं, व्यापार करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, मकान बनाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, संसद भवन में आते हैं, विधानसभा में आते हैं, लेकिन राष्ट्रगान नहीं गाना चाहते, वंदे मातरम नहीं कहना चाहते, हिंदुस्तान की जय नहीं कहना चाहते। कहना चाहते हैं भारत माता के टुकड़े होंगे, टुकड़े 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 होंगे। वो कहना चाहते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ऐसे लोगों के बारे में आपका क्या विचार है, जरा बताइए पाठक जी। ठीक है, हिंदुस्तान जिंदाबाद नारे लगा रही है, बहुत बढ़िया है। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है, रहेगा। बिल्कुल रहेगा सर हिंदुस्तान जिंदाबाद, लेकिन जिस तरीके से संदिग्ध तरीके से आई, अगर कोई व्यक्ति हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा 1 साल से वीजा मांग रही है, क्या करती वो? आप कब से जान रहे सीमा हैदर को? जब से केस है। जब से केस है ना, पहले तो नहीं जान रहे थे ना सर? हम पहले से भी जान लेते हैं उनके डॉक्यूमेंट, उनके कागज, उनका पिछला इतिहास, जो कागजों की लिस्ट होती है, हम केस को पीछे से भी जान। कोई पुलिस वाला ऑन स्पॉट नहीं होता है, कोई न्यायाधीश और वकील ऑन द स्पॉट नहीं होते, पत्रकार तो होते भी ऑन द स्पॉट, आप तो कई बार करते हैं। हम केस की फाइल से, केस की कागजों से माइंड में ऐसा सीन रिक्रिएट कर लेते हैं, ऑनरेबल कोर्ट ऐसा सीन रिक्रिएट कर लेती है कि उसके आधार पर आगे प्रोसीडिंग करें। कि आप उसका सीबीआई कराएं, आईबी से कराएं, रॉ से कराएं, एनआईए से कराएं, जिससे जांच करानी सबसे जांच करा लीजिए। जब सारी जांचें पूरी हो जाएं, फिर नार्को, पॉलीग्राफी टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट, डीएनए, ऑस्फिकेशन टेस्ट, सारे टेस्ट करा लो, सारी जांचें करा लो, सब कुछ पहचान लो, खूब देख लो, खूब बात कर लो। एक नहीं डायरेक्टर, पांच डायरेक्टर, सीएफएसएल का तो एक डायरेक्टर होता है, लेकिन आप 5 सीएफएसएल के डायरेक्टरों को इकट्ठा कीजिए। सारी जांच की निगरानी इस देश के ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में करवाइए। एक रिटायर्ड जस्टिस नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में जांच कराओ। पूरी तरह से परिपक्व हो जाओ, पता चल जाए। और आने जाने की जो प्रक्रिया है ना, सीमा वैलिड पासपोर्ट वीज़ा से दुबई आई, क्योंकि पाकिस्तान के लिए डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, दुबई से काठमांडू आई, वैलिड पासपोर्ट वीज़ा लेकर आई है, और पाकिस्तान और काठमांडू से भारत आई है। तो प्यार में, युद्ध में, राजनीति में इतना तो चलता है साहब। जब देश के प्रधानमंत्री को चोर कहने वाले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय सजा खत्म करके फिर से उसे सांसद बना देते हैं, लोकसभा में भेज देते हैं, तो सीमा पर थोड़ी तो रहमदिली बरत लेना। जो सीमा जो जिस धर्म में जन्म ली उसका नहीं हुई, जिस मुल्क में जन्म ली उसका नहीं हुई, कैसे हम विश्वास कर ले? वो भी पाकिस्तानी नागरिक को हम कैसे इतना? दुश्मन देश की बेटी है इसलिए शक करो, रहेगी तो बेटी, वो बेटी तो रहेगी। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। कहीं ये तो आपने नारा दिया नहीं, पाकिस्तान की बेटी को नहीं बचाना है, पाकिस्तान की बेटी को नहीं पढ़ाना है, पाकिस्तानी बेटियों को नहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा दिया। आपने ये तो कहा ही नहीं पाकिस्तान से आई हुई बेटियों का विकास नहीं होगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके न्याय के नारे के साथ चले हो। सर्वे भवन्तु सुखिना, ये तो आपने कहा नहीं, पाकिस्तान को छोड़ के सर्वे भवन्तु सुखिना, मुस्लिम को छोड़ के सर्वे भवन्तु सुखिना, इस्लाम को छोड़ के सर्वे भवन्तु सुखिना, बुर्का पहने वालों को छोड़ के सर्वे भवन्तु सुखिना, टोपी वाले को छोड़ के सर्वे भवन्तु सुखिना, नमाज पढ़ने वाले को छोड़ के सर्वे भवन्तु सुखिना, मस्जिद में जाने वाले को छोड़ के सर्वे भवन्तु सुखिना, ईद बनाने वाले को छोड़ के सर्वे भवन्तु सुखिना, 12 वफात मनाने वाले को छोड़ के सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि सर्वे पश्यन्ति। आपने फिर नारा क्यों दिया? फिर चलो वो नारा पुराना हो गया। कानूनी नागरिकता मिल जाएगी? वो तो पुराना हो गया। क्या इससे कानूनी नागरिकता मिल जाएगी? तो सुनो, तब HCN न्यूज चैनल नहीं था जब ये सर्वे भवन्तु सुखिना, अब है HCN न्यूज। इसको बाल के खाल निकालने की आदत है। आप हैं वरिष्ठ पत्रकार, आज भी मोदी जी ने
इस देश के 2023 में भी जब हम दुनिया के देशों की मेजबानी कर रहे हैं, दुनिया के देश हमारे मेहमान बन के G20 में आ रहे हैं, तब हमने क्या नारा दिया? वन अर्थ, पूरी पृथ्वी एक है, वन फैमिली, पूरी पृथ्वी की फैमिली सब एक है, वन फ्यूचर, सबका भविष्य एक है। लेकिन सब अपना अलग अलग कानून, अलग अलग नियम, अलग अलग प्रशासनिक व्यवस्था के साथ चलते हैं। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, और इसी को पूर्ति करने के लिए जब से हमने देश के महामहिम राष्ट्रपति जी की याचिका लगाई है ना, उसके बाद देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी अब चिल्ला चिल्ला के जोर से बोल रहे हैं। पता क्या बोल रहे हैं? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा था, हमारा है, और हम उसे लेकर के रहेंगे, और किसी भी क्षण लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके हम अपने हिस्से को अपना बना लेंगे। इससे सीमा हैदर का क्या मामला है? इससे उसी के रहने वाली सीमा है ना वहां की, तो वो मानती है। अभी तो वहां के सब लोग आ जाएंगे, सब शामिल हो जाएंगे, सब मिल जाएंगे। ये हमारे हिस्से ले लिए गए, कब्जा कर लिए गए। अब भारत फिर से वापस कर रहा है, इसीलिए सीमा पहले से आ गई, सीमा पुरानी मानी जाएगी, सीमा उसकी नायिका रहेगी कि देखो मैंने पहले ही कहा था आ जाओ, वो आ गई, दिख रही है। सचिन के प्यार में पागल हुई, प्यार में अंधी हुई महिला को ऐसे थोड़ी ठोकर मार दोगे। पत्थर से न मारो मेरे दीवाने को, सीमा ने प्यार किया है, प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, और जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। लेकिन कभी वकील साहब नहीं। क्या भरोसा कि सचिन को छोड़कर ना चली जाए एक दिन, एक साल बाद? क्या भरोसा वकील साहब? आप भरोसा दिलाते हैं क्या इसका? हाँ, दिलाते हैं ना। आपके साथ तो बिल्कुल नहीं जाएगी, आप चिंता मत करो। आप जितना मेरे साथ की कर रहे हैं, जितना उसे दुखी कर रहे हैं, जितना परेशान कर रहे हैं, चिंता मत करो, बिल्कुल नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। सचिन ही उसका हीरो है, सचिन ही उसका प्यारा है, सचिन ही उसका दिलवर है, सचिन ही उसका जानी है, सचिन ही उसका इलू है, सचिन ही उसका आई लव यू है, सचिन भी उसका हबी है, सचिन उसका हस्बैंड है, सचिन उसका शौहर है, सचिन उसका खामिद है, सचिन उसके रोम रोम में, सचिन उसके दिल में, सचिन उसके धड़कन में, सचिन को हर समय वहां से वहां पकड़ के रखे रहती है। इस देश में, हमारे देश में कुछ इतने मोटे पति हैं, कुछ की पत्नियां मोटी हैं, कुछ की पत्नियां शादी के समय पतली होती हैं, कुछ बाद में मोटी हो जाती, पति पतले हो जाते हैं। किसी की जुल्फें ऐसे लहराती हैं शादी के समय, कुछ शादी के बाद ऐसे हो जाते हैं, चांद तारे दिखने लगते हैं। कुछ के सफ़ेद दाग हो जाते हैं, किसी के दांत टूट जाते हैं, किसी लड़के लड़की की आंखों में चश्मे लग जाते हैं, किसी के लेंस लग जाते हैं, किसी की कमर टेढ़ी हो जाती है, किसी के प्राकृतिक दुर्घटना में पैर अंग भंग हो जाते हैं, शरीर में कुछ आ जाती हैं, कमियां आ जाती हैं, विकलांग हो जाते हैं, लूले लंगड़े हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। फिर उनकी पत्नियां क्या करेंगी? छोड़ के चली जाएंगी उन्हें, कहने लगेंगी, कुछ कुछ नाम देने लगी। नहीं, हमारे देश में शादी केवल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, शादी संस्कार है, रीति है, रिवाज है, पद्धति है, व्यवस्था है। एक सनातन हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे क्रिश्चियनिज्म हो, चाहे पंजाबी हो, सबकी पत्नियां, हर धर्म की, हर व्यक्ति की पत्नियां पतियों को प्यार करती हैं। सूरत न देखो, सीरत को देखो, ये हमारी परंपरा है। सीमा खुद अपनी गदर बना ली, उसकी खुद की गदर है, उसका हीरो सच्चा है, वो खुद की हीरोइन है, वो सच्ची पाकिस्तान की थी, उस गदर की हीरोइन होगी। सीमा खुद सचिन की फिल्म की डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, नायक है, नायिका है, हीरो है, हीरोइन है, और विलेन बहुत लोग तैयार हैं बनने के लिए।